भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व में विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि 25 जून 1975 का वह काला दिन भुलाया नहीं जा सकता है, जब एक परिवार ने अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। आज के दिन कांग्रेस ने अपनी राजनीति बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया, हजारों लाखों लोगों को जेल में डाला और लोकतंत्र की हत्या की। नाहन में मीडिया से बात करते हुए बलदेव तोमर ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही चलाने के लिए देश में आपातकाल लगाया और 19 महीने तक देश को जेल में तब्दील कर दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय देश में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था और मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई गई थी। तोमर ने कहा कि आज हम इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कभी एक परिवार या किसी व्यक्ति विशेष के लिए देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान में 80 से अधिक बार संशोधन किया। आज संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपना इतिहास देखे, जब कांग्रेस सरकारों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। जो आज से 50 वर्ष पहले 1975 में इस देश के ऊपर एक काला कानून आपातकाल के रूप में जो इस देश के अंदर लागू हुआ था, एकदम से ही पूरे देश के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित कर दिया और इस बात से किया गया कि देश के अंदर अशांति का माहौल है, जबकि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। ना देश के अंदर कोई अशांति हुई थी, ना कोई भारी देश का आक्रमण हुआ था, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए देश के ऊपर एक आपातकाल का जो काल है उसको उन्होंने लगाया और उसको लगाने के पीछे 1971 के चुनाव में भारी मतों से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जीती थी, उनकी सरकार बनी और उनके जो विरोध में लड़े थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस चुनाव के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी और 12 जून 1975 को उसका फैसला आया और उस फैसले में ये कहा गया कि ये चुनाव अवैध है और ये 6 साल तक किसी भी पद पर नहीं रह सकते। और राजनीतिक अस्थिरता आने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि 25 जून को रात को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सभी प्रेस की लाइट काट दी गई, सारी प्रेस को बंद कर दिया गया और सुबह रेडियो के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दी गई कि देश में के अंदर अशांति फैल रही है, इसलिए आपातकाल लगा दिया गया। और उस आपातकाल में किस प्रकार से देश के लोगों को प्रताड़नाएं दी गई, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, लोगों को घरों से उठा लिया गया, जो विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में डाला गया, जिसमें हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे अनेकों नेता, करुणानिधि जी, ऐसे अनेकों नेताओं को पकड़कर जो है तो जेल के अंदर डाला गया और लगभग 1,40,000 लोगों को उस वक्त जो है जेलें बना दी गई, स्कूलों को जेलें बना दिया गया, अनेक संस्थानों को जेल बना दिया गया, जिसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, ना पंखों की सुविधा थी, न पीने के पानी की सुविधा थी। इस प्रकार से अनेकों लोगों को जो है जेलें जो बनाकर रखी गई उसमें डाला गया। और उस वक्त मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, उस एक्ट के तहत इन सब लोगों को पकड़ा गया, अंदर रखा गया। और सबसे बड़ा, उस वक्त जब भी पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस गांव में आती थी, शहर में आती थी, जो भी लोग उनको मिलते थे, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई माता, कोई बहन, उन सबको उठाकर नसबंदी के लिए, नलबंदी के लिए ले जाया जाता था। और लोगों में इतना डर बैठ गया था कि जब वो गाड़ियां आती थी, सायरन बजाती थी, तो लोग खेतों में भाग जाते थे, लोग जंगलों में चले जाते थे, लोग पहाड़ों में चले जाते थे। इस प्रकार का कानून उस वक्त जो 21 महीने का ये आपातकाल का समय रहा,